आज की इस वीडियो में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर का एनवायरमेंटल साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे विथ आंसर, जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, तो आप लोग इसको पूरा पढ़िएगा ताकि कहीं आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन पूछा है, पारिस्थितिक शब्द किसने दिया? ऑप्शन ए सेंट जॉर्ज जैक्सन, ऑप्शन बी आइसोडोर जियोफराय, ऑप्शन डी फ्रेडरिक क्लेमेंटस, ऑप्शन डी अर्न्स्ट हैकेल। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी अर्न्स्ट हैकेल। दूसरा सवाल पूछा गया है, स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक तंत्र दोनों के लिए प्रारंभिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी महासागरीय धारा, ऑप्शन डी भूतापीय ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सूर्य। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है? Which among the following is not essential for the formation of tissue? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी क्लोरीन। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है, जीव मंडल में निम्नलिखित मंडल शामिल है? बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर? ऑप्शन ए लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ऑप्शन बी एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ऑप्शन सी लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है, द साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द साइलेंट स्प्रिंग? ऑप्शन ए रैकल कार्सन, ऑप्शन बी चेतन भगत, ऑप्शन सी एरक भरूचा, ऑप्शन डी पीएम मिश्रा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रैचल कार्सन। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले पर्यावरण राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए थियोडोर रूजवेल्ट, ऑप्शन बी जॉर्ज बुश, ऑप्शन सी जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन डी अब्राहम लिंकन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए थियोडोर रूजवेल्ट। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है, पृथ्वी दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 12 अप्रैल, ऑप्शन सी 22 मार्च, ऑप्शन डी 12 मार्च। अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 22 अप्रैल। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनजीटी? तो इसका ऑप्शन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी नेशनल ग्रीन टेरिटरी, ऑप्शन सी नेशनल ग्रेड टनल, ऑप्शन डी नेशनल जियोग्राफिक थ्योरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है, नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पर्यावरण कार्यकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए वंगारी मथाई, ऑप्शन बी कैसा अताखानोवा, ऑप्शन सी रोडेल्फ मोंटिएल, ऑप्शन डी सुंदरलाल बहुगुणा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बंगारी मथाई। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है, दो पारितंत्रों के बीच का संक्रमण काल क्षेत्र कहलाता है? इकोटोन पारिस्थितिक तंत्र, संक्रमण क्षेत्र या ऑप्शन डी बफर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इकोटोन। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक उत्पादक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए मछुआरे, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी पौधा, ऑप्शन डी फैक्ट्री। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज प्राइमरी प्रोड्यूसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पौधा। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करती है? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी किण्वन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण।
30 नंबर क्वेश्चन पूछा है, मानव और भूदृश्यों के बीच संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लैंडस्केप परिस्थिति, ऑप्शन बी लैंडस्केप सौंदर्य शास्त्र, ऑप्शन सी मानव भूगोल या ऑप्शन डी पर्यावरण मनोविज्ञान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मानव भूगोल। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा है, जल भराव का पौधों की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए फल की पैदावार में वृद्धि, ऑप्शन बी मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, ऑप्शन सी फसल की पैदावार में कमी, ऑप्शन डी पौधों की वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फल की पैदावार में कमी। ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा उर्वरकों से अतिरिक्त पोषक तत्व जल निकायों में पौधों की अत्यधिक वृद्धि को उत्तेजित कर सकते हैं? What is the term for the process by which excess nutrients from fertilizers can stimulate excessive plant growth in water bodies? Option A eutrophication, option B oligotrophication, option C मेसोट्रॉफिकेशन, ऑप्शन डी हाइपरट्रॉफिकेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यूट्रोफिकेशन। ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन, उर्वरक उपयोग से संबंधित प्राथमिक पर्यावरणीय चिंता क्या है? ऑप्शन ए जल प्रदूषण, ऑप्शन बी मृदा अपरदन या ऑप्शन सी वायु प्रदूषण या ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जल प्रदूषण। 70 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन जल के अत्यधिक दोहन का परिणाम है? ऑप्शन ए पानी की उपलब्धता में कमी, ऑप्शन बी पानी की गुणवत्ता में सुधार, ऑप्शन सी खाद्य उत्पादन में कमी, ऑप्शन डी ऊर्जा लागत में वृद्धि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पानी की उपलब्धता में कमी। 80 नंबर क्वेश्चन पूछा है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा पानी पौधे की जड़ों से वायुमंडल तक पहुंचता है? तो ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन या ऑप्शन डी वाष्पीकरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन। 90 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सत्य विकास का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नवीकरणीय ऊर्जा और टिकाऊ बुनियादी ढांचे में निवेश करने वाला समुदाय। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट SDG फर्स्ट ऑफ द 70 SDGs। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इरेडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर। अगर इसी को हिंदी में देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा 70 SDG में से सत्य विकास लक्ष्य फर्स्ट SDG फर्स्ट है? इसका आंसर है ऑप्शन ए गरीबी और भूखमरी मिटाओ। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है, सत्य पोषण के 3 स्तंभ क्या है? ऑप्शन ए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय, ऑप्शन बी आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, ऑप्शन सी सामाजिक, पर्यावरणीय और तकनीकी, ऑप्शन डी आर्थिक, सामाजिक और शासन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा मानव समुदाय तेजी से प्रौद्योगिक पर निर्भर हो जाता है और प्रकृति से संपर्क खो देता है? ऑप्शन ए तकनीकी, ऑप्शन बी शहरीकरण, ऑप्शन सी औद्योगिकरण या ऑप्शन डी विच्छेद। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तकनीकी, टेक्निफिकेशन। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पर्यावरणीय स्वास्थ्य, ऑप्शन बी सार्वजनिक स्वास्थ्य, ऑप्शन सी व्यावसायिक स्वास्थ्य, ऑप्शन डी महामारी विज्ञान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पर्यावरणीय स्वास्थ्य। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी की ओर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रवासन, माइग्रेशन।
26 नंबर क्वेश्चन पूछा है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावरण को संशोधित करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मानव जनित परिवर्तन। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वैश्विक पर्यावरण सुविधाई का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराना। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है, सामग्री के पुनः उपयोग या पुनर्चक्र द्वारा अपशिष्ट को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चक्रीय अर्थव्यवस्था। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए वॉलेंट्री इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ISO 14001। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन कमांड एंड कंट्रोल नीति का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्सर्जन पर विनिमय। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्यावसायिक निर्णयों में पर्यावरणीय विचारों के एकीकरण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संपोषणीयता। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा है, जल निकायों में सुपोषण का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि अपवाह से अतिरिक्त पोषक तत्व। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन संरक्षण संगठन का उदाहरण है? ऑप्शन ए, IUCN, ऑप्शन बी, WWF, ऑप्शन सी, यूनेस्को, ऑप्शन डी, WHO। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, IUCN। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा है, समुदाय के नेतृत्व वाली पहल के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, समुदाय आधारित संरक्षण। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई प्रजाति अपने पर्यावरण के अनुकूल ढल जाती है? ऑप्शन ए, विकास, ऑप्शन बी, अनुकूलन, ऑप्शन सी, विशिष्टता, ऑप्शन डी, प्राकृतिक। तो इसमें तो आपको ऑप्शन देख करके ही पता चल रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुकूलन, एडप्टेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगला वीडियो में 35 क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।